नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं चार्ट्स पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं, कब कब ये चार्ट्स बनते हैं। हम एक एक करके एकदम इजीली टाइप से समझेंगे और शेयर मार्केट को हम बहुत ही आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्लास पर बिना लेट किए हुए। हेलो दोस्तों, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, सब कुछ एकदम डिटेल से समझेंगे। तो चलिए चलते हैं न्यू क्लास की ओर। तो स्टार्टिंग है चार्ट पैटर्न्स। स्टॉक स्टॉक का प्राइस कभी भी एक जगह पर नहीं ठहरती है, हमेशा उतार चढ़ाव के ट्रेंड में चलती रहती है। बात समझ में आई कि जो शेयर का प्राइस है वो कभी भी एक जगह नहीं स्थिर रह सकती है, वो हमेशा अपने साइड को चेंज करती है, वो उतार चढ़ाव के साथ वो चलती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमने पढ़ा था अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, ये तीन तरीके से मार्केट हमेशा मूव करती है। शेयर बाज़ार और स्टॉक मार्केट में प्राइस ट्रेंड इन्वेस्टर और ट्रेडर्स की भावनाओं या अपेक्षाओं से संचालित होती रहती है, इसीलिए कोई भी ट्रेंड हमेशा एक जैसा कभी नहीं रह सकता है। इन्वेस्टर और ट्रेडर्स की अपेक्षा के साथ इसमें परिवर्तन आना अनिवार्य होता है। आगे बढ़ें। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो आप एक बार पीछे करके वीडियो को ज़रूर देखें। टेक्निकल चार्ट्स इस बदलते हुए प्रक्रिया पैटर्न्स और फॉर्मेशंस के रूप में बताते हैं। चार्ट पैटर्न्स आर मेनली डिवाइज्ड इनटू, चलिए आगे देखते हैं क्या है। चार्ट पैटर्न्स का यह है रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। ट्रेंड रिवर्सल, रिवर्सल मतलब समझ रहे हैं, जब भी कोई चार्ट पैटर्न ट्रेंड दिशा में बदलाव का संकेत देता है तो उसे रिवर्सल पैटर्न्स कहा जाता है। कंटिन्यूएशन पैटर्न, ट्रेंड कंटिन्यूएशन किसी भी सुरक्षा या सूचकांक के मौजूदा प्राइस परिवर्तन जारी रहने की संभावना बनी रहती है। चलिए आगे देखते हैं। इसके यूज़ कैसे होते हैं। यूज़ चार्ट पैटर्न्स सबसे पहले आपको संभावित करता है, रिवर्सल या कंटिन्यूएशन की पहचान में मदद करता है। वह आपको प्राइस टारगेट और संभावित रिवॉर्ड्स पहचानने में मदद करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ट पैटर्न्स टाइप, बुलिश रिवर्सल पैटर्न फॉर बियर्स, यानी कि ये जब मार्केट गिरेगी उसके लिए। हेड एंड शोल्डर, ये आपने सुना होगा, आज देख भी लेते हैं कैसे होता है। दोस्तों ये चार्ट आपको नज़र आ रही है, ये है सपोर्ट की लाइन हमारी। ये मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना के इस सपोर्ट की लाइन को वापस से तोड़ रही है। तो ये अगर देखा जाए तो ये हो गया हेड, ये दोनों का ना शोल्डर्स। ये चार्ट आपको जब भी मिलेगा इसमें बहुत पैसा मिलने वाला है। अगर आप इतना सा समझ लिए कि ये चार्ट अगर हेड एंड शोल्डर है तो इसके बाद मार्केट सीधा नीचे आता ही आता है। ये 90% वर्क करता है, लेकिन ये चार्ट्स आपको डेली नहीं मिलेंगे, ये आपको हमेशा बैक टू बैक जाके देखना पड़ेगा। ये चार्ट मुश्किल से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या साल में 1 या 2 बार ही नज़र आएंगे आपको। वैसे तो छोटे छोटे मिलते हैं पर छोटे छोटे में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता, इसीलिए आप हमेशा बैक डाटा में जाकर इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। अगर ये जहाँ कहीं पर भी मिल रहा है या फिर आगे बढ़ने वाला है तो आप अलर्ट हो जाएं और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आगे हम बढ़ें, चलिए आगे चलते हैं।
डबल टॉप, ये देखिए, ये डबल टॉप है ना एम टाइप में, ये भी मार्केट में आपको 1 महीना 2 महीना के चार्ट लगा कर देखना पड़ेगा। ये डेली बनता है पर डेली प्रॉफिट नहीं मिल सकता। आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो बैक जाकर आपको देखना पड़ेगा इसमें, और ये जब भी नज़र आए आप अच्छे से इसमें इन्वेस्ट करें और प्रॉफिट निकालें। अगर इसी को हम डेटा में देखें तो ये देखें, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई करके डाउन ट्रेंड में आ जाती है मार्केट। ये ऐसे भी बन सकता है, इसका कोई प्रूव नहीं है कि ये एम टाइप में ही बनेगा। इसमें आप देख सकते हैं इस टाइप में छोटा छोटा करके बनेगा, तो इसमें आपको समझना होगा, पहचानना पड़ेगा, तभी आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कप एंड हैंडल, दोस्तों ये भी बहुत प्रॉफिट देने वाला चार्ट्स है। ये जो कप एंड हैंडल अभी तक हम इस क्लास में जो जो पढ़ने वाले हैं, ये आपको हमेशा नहीं मिलेगी। ये हमें हमेशा पीछे यानी कि बैक डेटा में देखना पड़ेगा। महीना या कई महीने में एक बार हमारे बनता है ये देखिए, ये किस चीज़ की लाइन है, किसको किसको याद है, फटाफट बताओ। ये रेजिस्टेंस की लाइन है ना। ये जब भी सपोर्ट से, ये मान लीजिए सपोर्ट ले रहा है ना, यहाँ पे यहाँ से खुला, फिर मार्केट यूं करके यहाँ सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा सा बना, फिर सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा सा मार्केट क्या किया, न्यू ट्रेडर्स को अलर्ट किया, उनको धोखा दिया कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। लेकिन जो इन्वेस्टर अच्छे से पढ़ेंगे, जो अच्छे से इनका नॉलेज रखेंगे, उनको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, क्योंकि ये क्या बन रही है, कप एंड हैंडल। ये मान लीजिए कप है और ये इसका हैंडल है ना छोटा सा, ये जब भी बनेगा बहुत पैसा देता है, बहुत। आप इसमें एक बार इन्वेस्ट करें, जब भी बनेगा तो डेली नहीं, महीने 1 महीने में जब भी बनेगा आप एकदम अलर्ट हो जाएं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, ये बात भूलने वाली नहीं है, हमेशा याद रखें। आगे आपको बहुत सारा कुछ सीखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब तक हमने पढ़ा था बुलिश रिवर्सल पैटर्न, अब है बेरिश रिवर्सल पैटर्न। फॉर बुल रिवर्सल हेड एंड शोल्डर, अब तक हमने पढ़ा था, उसमें ये था हेड एंड शोल्डर था ना, ये सीधा वाला। अब इसमें हम अपोजिट पढ़ेंगे, जस्ट उसका उल्टा है। ये कहीं सपोर्ट की ये रेजिस्टेंस की लाइन बनी है और इसको तोड़ते हुए मार्केट फिर से इसको रिटेस्ट करके इसको क्रॉस कर गई। ये चीज़ हमेशा याद रखें कि ये डेली नहीं मिलेगी, और ये जब भी बनेगा ये उन्हीं को नज़र आएगा जो मार्केट में ज़्यादा टाइम देंगे। यानी कि आप अगर डेली का चार्ट देखते हैं तो आप डेली अगर मार्केट में बैठते हैं तो ही ये नज़र आती है, और इसमें इन्वेस्टर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। तो याद रखिएगा, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये भूलने वाला चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखते हैं। डबल बॉटम, अभी हमने पढ़ा था डबल टॉप, उसका जस्ट उल्टा डबल बॉटम। उसमें एम इस टाइप में बना था, जस्ट इसका उल्टा है। देखिए ये रेजिस्टेंस की लाइन होगी, इसको रिटेस्ट किया मार्केट, फिर रिटेस्ट करके ब्रेकआउट किया ना, और मार्केट सीधा ऊपर। अगर देखा जाए कोई भी इन्वेस्टर होगा, ये उसको समझ में आ गया होगा यहाँ से यहाँ तक कि इसके बाद, यहाँ के बाद अगर मार्केट अप जाती है तो अगर वो इस जगह पे एंट्री लेता है तो सोचिए कितना बड़ा प्रॉफिट है उसके पास। इसमें बहुत प्रॉफिट मिलता है, इसीलिए सब आपको डेली नहीं मिलेंगे। डेली चार्ट में आपको नज़र तो आएंगे पर डेली का तो प्रॉफिट नहीं बनेगा ना। ये बहुत टाइम में बनता है, बहुत साल या फिर महीने में बनता है। इसमें आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं प्रॉफिट करके। दोस्तों इतना कोई बारीकी से नहीं बताता, ये सब आपको सीखने के लिए पेड कोर्सेस में जाना पड़ेगा, जिसका प्राइस आपको
5,000 प्लस ही आएंगे, 5,000, 10,000, 15,000 तक के कोर्स की चार्ज है, तभी आपको इतना डिटेल से कोई बनाता है। यार आप लोग से बस मैं एक ही उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतने अच्छे से मैं वीडियो बना रहा हूँ और इतने डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ यार एक लाइक, सब्सक्राइब और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बस आपसे इतना ही उम्मीद है, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं मांगता हूँ आपसे। चलिए आगे चलते हैं क्लास की ओर कि देखते हैं अगला क्या है। ये देखिए, यह है रिवर्सल कप एंड हैंडल। अभी हमने पढ़ा था सीधा वाला, ये उल्टा वाला है। ये कहाँ पे बनी है? ये हमारा है सपोर्ट की लाइन और ये है रेजिस्टेंस की लाइन। ये देखिए जैसे ही बना और मार्केट सीधा नीचे। ये सब याद रखें कि इसमें हम पैसा बहुत बना सकते हैं। बस इस पैटर्न को जिसको समझ में आ गया, ये जब भी मिला आपको तो ही पैसा बना सकते हैं। और दोस्तों याद रखें कि इतना डिटेल से कोई भी फ्री क्लासेस में नहीं बताएगा जितना मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस मेरा आपसे इतना ही उम्मीद है, जो कि आप ये सब कर सकते हैं। यार कौन सा आपका पैसा लग रहा है, आप फ्री भी कर सकते हो, कर दो यार। चलिए आगे चलते हैं क्लास में। दूसरा है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्लैग एंड पोल। अच्छा, आपको पता है कि जो झंडा होता है वो कैसे होता है? ऐसे होता है? किसको पता है? ये देखिए, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से जाकर ऐसे एक झंडा बनाया है। याद रखें, ये भी आपको बहुत कम मिलेगा और जब भी मिलेगा बहुत पैसा देने वाला है। अगर चलिए इसको समझते हैं पहले, फिर बताऊंगा कि कैसे पैसा बनता है। दोस्तों देखिए, ये जब भी बनेगा, हम जैसे पता करेंगे कि ये अगर झंडा है, फ्लैग यानी कि झंडा है, अगर कोई न्यू ट्रेडर होगा तो यहाँ से आकर ऐसे ऐसे जब यहाँ पे अप डाउन होने लगेगा मार्केट, तो वो क्या करेगा, यहाँ से एग्ज़िट हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा इसके बाद तो मार्केट नीचे आएगा। पर नहीं, याद रखें ये बहुत कम टाइम में एक बार बनता है और बहुत ही लंबा टाइम लेता है इसको बनने के लिए। या तो आपका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर भी लग सकता है। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होगा, जो काफ़ी दिनों से मार्केट में बैठा हुआ है, उसको एक एक चीज़ का पता है कि कब क्या बनने वाला है, तो इस यहाँ पे उसका एंट्री होगा। जैसे यहाँ जाएगा, ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे मार्केट अप डाउन होगी, उसके बाद ब्रेकआउट करके सीधा ऊपर। सोचिए यहाँ से यहाँ तक उसका अगर प्रॉफिट बनेगा तो कितना सारा पैसा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार, पहले सीखिए। शेयर मार्केट को हम हमेशा सीखने के पर्पज़ से आना चाहिए, ना कि कमाने के। पहले आप सीखेंगे नहीं तो फिर आप कमाएंगे नहीं। चलिए आगे चलते हैं। बात इतनी तक आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। रिवर्सल, फ्लैग एंड पोल, बियर्स सेम वैसे ही है ना। इसमें अगर झंडा देखा जाए तो उल्टा बना हुआ है, इधर से भी बन सकता है या फिर इधर से बन सकता है। आप किधर से भी बना सकते हो। ए भी बन गया, इधर से जोड़ दिया तो ये भी बन गया। तो वैसे ही ये भी थोड़ा दिन आके यहाँ पे रिटेस्ट अप डाउन हो गया। ये याद रखें कि यहाँ पर जो नाच रहा है मार्केट, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो रहा है या फिर साइडवेज जो है, वो एक ही दिन में नहीं ख़त्म होगा। इसको 2 से 3 दिन तक ऐसे लगेगा ऊपर नीचे होने में, या फिर 1 महीना भी लग सकता है। उसके बाद जैसे ये ब्रेक आउट डाउन देता है, बहुत सारा प्रॉफिट बना सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? अच्छा, आगे कुछ भी नहीं है। चलिए इसके लिए थैंक यू, TQ लिख देते हैं क्योंकि इसमें सही से लिखता नहीं है। धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक देखें वीडियो को, और मैं जो बोला हूँ वो ध्यान रखें कि अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो, क्योंकि इतना बारीकी से कोई नहीं पढ़ाएगा, कहीं भी फ्री में नहीं पढ़ाया जाता है जितना मैं बता रहा हूँ। मेरा एकदम बिल्कुल फ्री क्लास है, इसमें आप ज्वाइन कीजिए जल्दी से। जो न्यू लोग हैं अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि और भी हमें बहुत कुछ सीखना है शेयर मार्केट में। क्योंकि शेयर मार्केट को हमें एक एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम पैसा और ज्ञान दोनों ही बढ़ा सकते हैं। अगर ज्ञान नहीं होगा तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। इसीलिए दोस्तों शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे और भी अंदर से एनर्जी मिलेगा आपको
और भी अच्छे से पढ़ाऊँगा और भी डिटेल से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए थैंक यू आज के लिए इतना ही, और तब तक आप अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।